अब इस सवाल की बारी है। प्यार से इसको देखना मेरे भाई, ध्यान से देखो। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे समझना है, दोनों पक्षों का सीधे हम अवकलन कर देंगे, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं। इसका अवकलन करेंगे तो यही होगा, इसका अवकलन करेंगे तो यही होगा ई की पावर एक्स, और ई की पावर वाई का करेंगे तो यही होगा, लेकिन जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर इसका अवकलन यही होगा इंटू एक्स प्लस वाई का दोबारा होगा। तो जब एक्स प्लस वाई का दोबारा होगा तो एक्स का तो एक हो जाता है, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ठीक है ना। अब ये उतार लेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसका गुणा इसमें कर दीजिए ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो इधर भी डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, तो इन दोनों को बाएं पक्ष में लाएंगे, फिर कॉमन लेंगे। हमने आपको सिखाया है यही चीज़ ना, बोलिए। ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स यही रह गया, और यहाँ से ये चीज़ आया बाएं पक्ष में तो माइनस हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखो ई की पावर एक्स प्लस वाई जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, ई की पावर एक्स राइट साइड में जाएगा तो माइनस ई की पावर एक्स होगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, क्या बचेगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई बराबर, इधर जो जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब यहाँ पर कहानी एक मोड़ लेगी, बढ़िया मोड़ लेगी, ठीक है, बढ़िया मोड़ लेगी। हाँ, पहले काम करते हैं, कोष्टक ही दाएं पक्ष में कर देते हैं। जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, तो बटे में कर दो। उसके बाद कहानी पर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। ये ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स बटे ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई है ना। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर है वहीं रहेगा बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई का जो मान है, ई की पावर एक्स प्लस वाई का मान क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई अलग अलग, इसका मान ये है। पहली लाइन से हम ले लेंगे, पहली लाइन से क्या लेंगे, पहली लाइन से लेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई अलग अलग, अब माइनस ई की पावर एक्स बटे ई की पावर वाई माइनस लगा के इन दोनों का मान क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, ठीक है ना। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहेगा, और इसमें ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स दोनों प्लस माइनस के नाते क्या होगा, कट जाएगा। बीच में क्या बचा, ई की पावर वाई, और नीचे ई की पावर वाई, ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई हो गया, हो गया। यहाँ पर भी ये दोनों कट जाएगा, नीचे से भी क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई बटे माइनस ई की पावर एक्स, है ना। तो ये बच गया। अब दोनों ई है ऊपर नीचे, तो इसकी घात को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो ये हुआ इसका आंसर। अगर प्लस में आंसर चाहते हो तो बाएं पक्ष में लेके आ जाना, प्लस में हो जाएगा, ये ऐसे छोड़ दोगे तभी भी आंसर है, ठीक है। कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि सर जी इम्पोर्टेंट नहीं है, गैर इम्पोर्टेंट है, ये वो तमाम तामझाम नहीं, बस सीखो और बढ़िया से सीखो। देखो अगला क्वेश्चन, साइन एक्स वाई बराबर कास, सॉरी प्लस कास एक्स प्लस वाई, प्लस कास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। साइन एक्स वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स वाई, और एक्स वाई का अवकलन दोबारा होगा, तो दो फलन का गुणनफल का अवकलन मालूम है। प्रथम फलन को एक बार प्रथम फलन वैसे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन वैसे इंटू प्रथम का अवकलन एक्स का अवकलन एक, प्लस कास का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स प्लस वाई इंटू कास का हो गया एक्स प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो एक्स का तो एक हो जाएगा, और जहाँ वाई है वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स होगा।
बराबर 1 का अवकलन 0 होता है ना, 1 अचर पद है, इसका अवकलन 0 होगा। आइए, ये आपका कास एक्स वाई रहेगा, इसमें गुणा कर दीजिए तो जाएगा एक्स कास एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कास एक्स वाई का वाई में गुणा करेंगे तो जाएगा वाई कास एक्स वाई, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसका उसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वहाँ से यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ से क्या बचेगा, एक्स कास एक्स वाई, और यहाँ से बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोष्टक बंद, बराबर में आप वाई कास एक्स वाई को दाहिने पक्ष में ले आओ, चाहे इसको पहले ले आओ, माइनस साइन एक्स प्लस वाई दाहिने पक्ष में जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस वाई होगा, और प्लस वाई कास एक्स वाई राइट साइड में जाएगा, माइनस वाई कास एक्स वाई होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे, ये डी वाई बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहने दो, बराबर। अब एक काम करो, इन दोनों को पहले लिखो, इन दोनों को पहले लिखो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कास एक्स वाई होल अपान, ये कोष्टक डी वाई बाई डी एक्स में सटे हुए हैं, तो जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, तो बटे में लिख दो एक्स कास एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये है इसका आंसर मेरे भाई। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बाबू इसी तरह से अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। लाग एक्स वाई लिखा है, क्या लिखा है, लाग एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लाग एक्स वाई का अवकलन 1/एक्स वाई, लाग एक्स वाई का 1/एक्स वाई इंटू एक्स वाई का दोबारा करेंगे तो एक्स प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ गया। अब 1/एक्स वाई का अंदर इसमें गुणा कर दो, 1/एक्स वाई का एक्स में गुणा होगा तो एक्स कट गया, 1/वाई डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, प्लस 1/एक्स वाई का इसमें गुणा होगा वाई में तो केवल 1/एक्स बचेगा, और 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को बाएं पक्ष में लाते हैं, है ना। यहाँ पर 1/वाई डी वाई बाई डी एक्स आपका है, और ये प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बाएं पक्ष में आएगा, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/एक्स इधर जाएगा तो माइनस 1/एक्स, और 2x तो आपका दाहिने पक्ष में पहले से है, 2x पहले से है ना। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/वाई माइनस 2y बराबर ये आपका 2x माइनस एक्स। प्यार से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहेगा तो y का इसमें गुणा होगा 1 माइनस 2y स्क्वायर बटे वाई, इधर x का इसमें गुणा होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, है ना। अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स में इसका गुणा हुआ है, जो रहेगा सटे वो तो हो जाएगा बटे, लेकिन पहले से बटा वाली चीज़ अगर है तो राइट साइड में जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, गुणे y ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर। आइए अब क्या करना, ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स आपका साइड में, और ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। बच्चों अगर आप इसको ढंग से नहीं समझते हो तो फिर आप अपने एग्ज़ाम में ढंग से लिखोगे कैसे। चलो कोई बात नहीं, ढंग से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखो, y बराबर कास इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स इनवर्स, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको देखिए, ये तो विचित्र रूप में है, इसको सही रूप में कैसे करेंगे। देखिए y बराबर हो जाएगा आपका कास इनवर्स x माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/x, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/x, है ना। तो आप प्यार से देखते जाओ y बराबर
कास इनवर्स एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स, ऐसे एक्स के एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स। वाई बराबर कास इनवर्स ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट गया, बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये बचा। अब इसमें आपको एक्स बराबर कास टेन थीटा मानना है। क्यों मानना बताता हूँ अभी। कास इनवर्स यहाँ पर आपको मैं बोल रहा हूँ एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानो, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टेन थीटा रखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ऐसा मानने से फ़ायदा क्या है अभी बताता हूँ। जो चीज़ बाहर रहे वही चीज़ अंदर बनना चाहिए, तो बन जाएगा। देखिए इसको माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से माइनस कॉमन लेने से ऐसा बन गया। सोच के देखो, ये कास दो थीटा का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? कास दो थीटा का। किसका सूत्र है ये? कास दो थीटा का। तो वाई इक्वल टू कास इनवर्स माइनस में कास दो थीटा, तो वाई इक्वल टू कास इनवर्स माइनस में कास दो थीटा को क्या लिख सकते हैं? कास 180 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कास 180 माइनस दो थीटा। माइनस का दो थीटा होता है। कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे प्लस। वाई बराबर आपका मिल गया 180 माइनस दो थीटा। थीटा का मान देख लीजिए क्या माना गया है? टेन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या है? टेन इनवर्स एक्स है। वाई इक्वल टू आपका आ गया 180 माइनस दो टेन इनवर्स एक्स। अब आप अवकलन करो दोनों पक्षों का। अभी सोचो, अभी तक त्रिकोणमिति चल रही थी, अब अवकलन चलने जा रहा है। सोच के देखिए, अब अवकलन चलने जा रहा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 180 का अवकलन जीरो है ना, माइनस दो ऐसे रहेगा। टेन इनवर्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस दो बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? मज़ा आया? जरूर आया होगा। ध्यान से देखिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है वाई बराबर साइन। ये भी एनसीईआरटी की बुक का सवाल है। ये वाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स बराबर साइन थीटा मानोगे तभी भी आंसर आएगा, कास थीटा मानोगे तभी आएगा। तो हम एक्स बराबर आपका साइन थीटा मानते हैं। थीटा बराबर क्या होगा? कास इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पहले क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन इनवर्स दो साइन थीटा कड़ी में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा है ना। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, और ये कास स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? कास थीटा है ना। अब मेरे बाबू ध्यान से देखो तुम, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स दो साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या बन जाएगा? साइन दो थीटा। क्या बन जाएगा? साइन दो थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो केवल बचेगा दो थीटा। वाई बराबर दो, थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। जरा वहाँ देख लो, है ना। अरे थीटा का मान देखो, साइन इनवर्स लिखना चाहिए था, गलती से मैंने कास इनवर्स लिख दिया। क्या बात है, अब सही है। तो वही थीटा का मान मैंने यहाँ रखा। अब इसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फाइनल आंसर पा जाएंगे। आइए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दो ऐसे रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन रूट में वन अपान वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ दो बटे रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना। तो भाई देखो, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ अब अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, बहाने नहीं करते हो, तो गारंटी है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये क्वेश्चन जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसको भी मैं एक्सरसाइज में पढ़ाया हूँ, एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज में। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हो, बोलते रहोगे, हम टीचर हैं, याद दिलाते रहेंगे। यहाँ पर एक्स इक्वल टू मान लेना है टेन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या मानना है? टेन थीटा।
थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा मेरे बेटा, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, ये बन जाएगा आपका टेन दो थीटा। टेन दो थीटा का सूत्र है, टेन टेन गया, y बराबर दो थीटा, तो y बराबर दो थीटा का मान वहाँ से ले लो, टेन इनवर्स x। तो अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर दो बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या दिया है, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू को टेन थीटा मानना है, मान लीजिए x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। x की वैल्यू को वो चीज़ मानेंगे जिसको रखने से कड़ी से बाहर आ सके, तो केवल टेन और काट रखने से ही वो बाहर आएगा और किसी दशा में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो टेन के पास टेन ही रखा जाता है, इस नाते मैंने टेन रखा है। रूट में लिखेंगे वन प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे टेन थीटा, है ना। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस वन बटे, सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा। ठीक है, बटे में टेन थीटा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा को करेंगे एक बटा कास थीटा माइनस वन बटे टेन थीटा को करेंगे साइन थीटा बटा कास थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर कट समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई, तुम y इक्वल टू आपका टेन इनवर्स कास का वहाँ गुणा करोगे तो जाएगा वन माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, और ये वाला कास और ये वाला कास दोनों हमने कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको मैंने क्या किया, लिख दिया। अब कास थीटा को y इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कास थीटा को लिखेंगे वन माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे साइन थीटा को लिखेंगे दो साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये वन वन कट गया तो बचा आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, नीचे दो साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू, है ना। अब क्या होगा, दो दो कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, एक साइन और एक कास बचेगा। एक साइन एक कास क्या होता है, टेन होता है। ऊपर एक साइन नीचे एक कास रहेगा तो क्या होगा, एक और टेन बनेगा, यानी टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू बन गया, टेन थीटा बाई टू। अब टेन टेन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बाई टू। तो वन बाई टू साइड में थीटा का मान क्या था, टेन इनवर्स एक्स था, है ना। अब अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक बटे दो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। मैं इसको थोड़ा रफ्तार में पढ़ाया हूँ इस नाते कि मुझे पता है कि ये सवाल बहुत आसान है। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत टेक्निकल है, आसान नहीं है, टेक्निकल है। आइए, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, और ये या तो 5 नंबर में परीक्षा में आएगा या तो 8 नंबर में, या तो 5 या तो 8, इसी में इसको पूछा जाएगा, इससे कम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि है ये सवाल अपने आप में दमदार है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है बात समझिए। एक्स को वहीं पे छोड़ दो, साइन को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, एक्स वहीं पे छोड़ दो, साइन को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है मेरे बाबू मेरे सोना, अंश बटे हर का अवकलन करेंगे। अंश बटे हर के अवकलन में क्या, हर को 2 बार लिखते हैं, नीचे वाले को 2 बार, साइन ए प्लस वाई एक बार यहाँ और साइन ए प्लस वाई एक बार यहाँ, 2 बार हो गया।
फिर अवकलन का सिंबल 2 बार लगा देंगे, डी बाई डी एक्स एक बार यहाँ, डी बाई डी एक्स एक बार यहाँ। ऊपर वाला साइन वाई बचा है उसको भी 2 बार लिख देंगे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। बीचवा में माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब बट्टे का लाइन खींच करके साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर नीचे लिखेंगे, साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से। बात समझ में आ गई। अब दाहिने पक्ष में यक्स है तो यक्स का अवकलन कितना होता है, यक्स का अवकलन 1 होता है, 1 होता है ना। अब नीचे से साइन पर स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का गुणा जब इधर होगा 1 में तो उतना ही रह जाएगा। और ये साइन ए प्लस वाई जैसे है वैसे उतार लीजिए। साइन वाई का अवकलन क्या होता है, कास वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई उतार लेंगे। साइन ए प्लस वाई का अवकलन कास ए प्लस वाई, और जहाँ वाई रहेगा जहाँ वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, बराबर। इसका गुणा नीचे वाले का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, ये और ये कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए क्या बचता है अंदर, क्या बचा, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, माइनस पहले लिखेंगे कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, इंटू में साइन वाई, मुष्टक बंद, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। अब साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, याद करो त्रिकोणमिति सूत्र है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, क्या चीज़ का सूत्र है, साइन ए माइनस बी का सूत्र है। क्या चीज़ का सूत्र है, साइन ए माइनस बी, यानी ए प्लस वाई माइनस ए का सूत्र है, ठीक है। साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का सूत्र है, बराबर आपका मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कट गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इंटू में साइन ए है, जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो चला जाएगा बटे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में चला जाएगा क्या, साइन ए, बटे में क्या चला जाएगा, साइन ए। तो ये आपका देख लीजिए, यही सिद्ध करना था कि कुछ और, यही सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो अब सोच लीजिए आपकी 5 नंबर का आएगा तो 5 मिल जाएगा, 8 का आएगा तो 8 मिल जाएगा, उससे कम का ये आएगा नहीं। और जिनको समझ नहीं आया वो लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, एक बार और देख लेंगे, तुरंत के तुरंत कॉपी पर 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आज 3 बार करोगे तो 10 दिन बाद तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करना है, 1 महीना बाद तुम्हें सिर्फ देख लेना है, ठीक है। आओ, उसी का ये सगा भाई है, उसी सवाल का ये सगा भाई है जिसको मैंने अभी अभी समझाया है। अगर आप उसको ठीक से समझे हैं, मन से समझे हैं, तो ये सवाल आपके लिए HW है, ये सवाल आपके लिए क्या है, HW है, होमवर्क है। कौन कौन इसको कर लेंगे, करने के बाद जब आंसर आएगा तो फिर मेरी इसी वीडियो में जाकर के कमेंट में लिख देना कि सर आपका होमवर्क पूरा हो गया। कमेंट में लिखना अंग्रेजी में चाहे हिंदी में टाइप करके कि सर आपका HW कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया, कंप्लीट। और अगर नहीं हो पाएगा तो बोल देना कि सर HW कंप्लीट नहीं है, समझा दीजिए, तो मैं इसको भी उसी तरह से उसी लहजे में समझा दूंगा, राइट। अब ये सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फार्मूला का मतलब हुआ कि उसको आप त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज़ करके करिए या बीजगणित का कोई फार्मूला यूज़ करके करिए। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, देखिए मैंने क्वेश्चन क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पर आपको मान के चलना, क्या मान के चलना, x इक्वल टू साइन ए तो a इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, y इक्वल टू साइन b मानेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा, ठीक है। आइए, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन b, करड़ी में 1 माइनस जहाँ x है वहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर
ए। एक्स की जगह पर लिखेंगे साइन ए और वाई की जगह पर लिखेंगे साइन बी बराबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, साइन बी आपका ऐसे ही रहेगा, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर ए, प्लस साइन ए ऐसे रह जाएगा, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब ये देखिए, कास बाहर आएगा, साइन बी ऐसे रह जाएगा, कास स्क्वायर बाहर आएगा तो बनेगा कास ए, और साइन ऐसे रहेगा, कास स्क्वायर भी बाहर आएगा तो बनेगा कास बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, एक त्रिकोणमितीय सूत्र डेवलप हो रहा है। देखो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का सूत्र बराबर 1। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। दोनों पक्षों से साइन साइन कट गया, बचा आपका ए प्लस बी बराबर पाई बाई 2। ए और बी का मान वहाँ से ले लेंगे। ए का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ए का मान है साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी का मान है कास इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। अब दोनों साइड का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/रूट में उतना ही जितना आपको पता है, कास इनवर्स का अवकलन माइनस में 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर dy बाई डी एक्स लिखना है। अचर पद का अवकलन 0 होता है। अब ये आपका दाहिने पक्ष में जाएगा, बात को समझिएगा, माइनस 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर, ये जो है आपका दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों से माइनस और माइनस क्या हुआ, कट गया, ये वाला चला जाएगा राइट साइड में इधर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर एंड कट समझ में आ गया। अब जो मुझे सिद्ध करके लाना था जरा उसको एक बार देख लिया जाए। ये देखो, ये प्लस में आया है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा। यहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ, अच्छा हाँ मिस्टेक हुआ है, बता रहा हूँ। b का मान साइन इनवर्स y है, b का मान क्या है, साइन इनवर्स y है, तो हमने यहाँ क्या रखा, b का मान कास इनवर्स y, b का मान साइन इनवर्स y है। तो 2-3 लाइन फिर से हल होगा, और क्या, b का मान क्या है, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स y का अवकलन 1/रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जहाँ y है वहाँ जरूर dy बाई डी एक्स, अचर पद का अवकलन 0, 1/रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर, ये आपका वाइट वाला चला जाएगा इधर राइट साइड में, तो माइनस में 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रूट जाएगा दाहिने पक्ष में ऊपर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा माइनस। अब ये माइनस बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस होगा, अब ये माइनस बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस हो गया। ऊपर अलग रूट है, नीचे अलग रूट है, तो दोनों रूट को एक ही में मिक्स कर देंगे, एक ही रूट में दोनों को रख देंगे इस तरह से, बराबर 0। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक सवाल और भी है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं इसको, ये कैसे आता है। y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक काम करो, इसका बाएं पक्ष में गुणा कर लो पहले ही, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू वाई बराबर हो गया साइन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए, दोनों साइड का अवकलन करिए। ये आपका प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में वही चीज इंटू
रूट के अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो माइनस का 2x होगा, बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब एक काम करिए, इस पर से रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में इसी रूट से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में इसी रूट से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, केवल बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब इसी रूट का इसमें गुणा करेंगे तो ये रूट भी कट गया, केवल बचेगा एक्स वाई, बराबर यहाँ पे इसी रूट का गुणा होगा तो केवल बचेगा 1। तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स वाई उधर जाएगा प्लस एक्स वाई, और ये +1 आपका पहले से है। यही आंसर है और यही सिद्ध करना था। बहुत ईजी था ये, तो बहुत ज़्यादा ईजी था, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी सवाल अब हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है। x बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे कि पूरी तरह से काट पीट करके बाहर आ जाए। x बराबर cos 2 थीटा मान लीजिए, या x बराबर कुछ और मानिए जिससे आपका ये रूट से बाहर आ सके। इसमें cos 2 थीटा मान लेना ज़्यादा समझदारी रहेगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटे रूट में 1 प्लस एक्स, है ना। x इक्वल टू cos 2 थीटा लिखिए और अपना काम कर लीजिए। 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स, ठीक है। आइए y इक्वल टू लिखेंगे साइन 2 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, y बराबर साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे के नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा cos थीटा का सूत्र लगाएंगे कि 1 कट जाए, बस यही दिमाग लगाना है कि 1 को काटना है। y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 कट जाएगा क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखो 2 भी कटेगा अंदर, साइन कट के साइन का tan बन जाएगा, tan बाहर निकलेगा, तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा। अब tan खत्म हो गया, tan खत्म हो गया, ये शुरुआत का 2 बचा, उधर का थीटा बचा 2 थीटा, ठीक है ना, साइन 2 थीटा। तो y बराबर साइन 2 थीटा का मान वहाँ से लाइए, 2 थीटा का मान यहाँ से क्या है cos इनवर्स x है, 2 थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। तो ये मान लो अब cos इनवर्स x बराबर साइन के रूप में क्या होता है, ध्यान दीजिए, cos का सूत्र साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन खत्म हो गया, तो ये आपका बच्चा केवल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। कड़ी में कुछ भी रहेगा, इसका अवकलन 1/2 कड़ी में वही चीज़ इंटू इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का 2x होगा। अब क्या करोगे तुम, अब 2 काट लो, बस 2 और 2 कट जाएगा, माइनस एक्स बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। माइनस एक्स बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स हुआ, ये हुआ आपका आंसर। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसका 2 बार से 3 बार रिवीजन कर लिया तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी भी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।